फेलियर्स और गैप्स होते हैं, हर प्रोजेक्ट में होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। लेकिन ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और एवरेज ऑर्गेनाइजेशंस में अंतर कहाँ आता है? अंतर समस्या में नहीं आता, अंतर आता है समस्या को सॉल्व करने के अप्रोच में। जब भी कोई इशू सामने आता है, तब क्या हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं या सिर्फ सरफेस पर पैचवर्क करके आगे बढ़ जाते हैं? अक्सर क्या होता है, जैसे ही कोई इशू सामने आता है, टीम में एक व्यक्ति होता है, बहुत अनुभवी सा, और वो तुरंत समाधान दे देता है, बिना पूरी तरह कॉज को समझे। क्यों? क्योंकि वो सीनियर है, कोई उससे सवाल नहीं करता। वो अपने पास्ट के एग्जाम्पल्स को कोट करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और एक रेडीमेड सोल्यूशन दे देता है। टीम राहत महसूस करती है, समस्या कुछ समय के लिए सॉल्व दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय बाद वही समस्या फिर सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने सिम्टम को ठीक किया था, कॉज को नहीं। जब एनालिसिस की जगह ओपिनियंस ले लेते हैं, तो रिकरेंस यानी वही गलती दोहराना लगभग तय हो जाता है। लगभग 40 वर्षों के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अपने अनुभव में मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है। अधिकांश फेलियर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हम असली कारण तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। और इसी वजह से आज मैं आपको एक पावरफुल एनालिटिकल टूल से परिचित कराना चाहता हूं, फिश बोन डायग्राम। ये ब्लेम से क्लैरिटी की ओर ले जाता है, ओपिनियन से एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की ओर, और रिकरिंग प्रॉब्लम से सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की ओर। आइए समझते हैं कैसे। तो अब सवाल है, फिशबोन डायग्राम आखिर है क्या? सरल शब्दों में, ये एक विजुअल एनालिटिकल टूल है जो किसी समस्या के संभावित कारणों को व्यवस्थित तरीके से पहचानने में मदद करता है। इसे इशिकावा डायग्राम भी कहा जाता है क्योंकि इसे काओरू इशिकावा ने इन्वेंट किया था। इसे फिशबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ढांचा मछली की हड्डियों जैसा दिखता है। बीच में एक सीधी लाइन और उसके आगे प्रॉब्लम का हेड और दोनों तरफ निकली हुई तिरछी लाइनें जो संभावित कारणों को दर्शाती हैं। याद रखिए, ये डायग्राम केवल ड्राइंग नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग का विजुअलाइजेशन है। फर्स्ट स्टेप, तो अब प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, इसे कहते हैं स्पाइन। ये मछली की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इस लाइन के दाईं तरफ एक बॉक्स बनाइए। इस बॉक्स में हम उस प्रॉब्लम को लिखेंगे जिसका एनालिसिस करना है। इसे कहते हैं इफेक्ट बॉक्स। याद रखिए, प्रॉब्लम जितनी स्पष्ट होगी, एनालिसिस उतना प्रभावी होगा। सेकेंड स्टेप, उदाहरण के लिए हमारी प्रॉब्लम है हनीकोम इन कॉन्क्रीट, यानी कॉन्क्रीट में वॉइड्स या खाली स्थान बन रहे हैं। तो हम इफेक्ट बॉक्स में लिखेंगे हनीकोम इन कॉन्क्रीट। अब पूरी टीम को स्पष्ट है कि हम किस समस्या को एनालाइज कर रहे हैं। थर्ड स्टेप, अब स्पाइन से बाईं तरफ तिरछी लाइनें निकालिए। ये बड़ी हड्डियां होंगी जो मुख्य कारणों को दर्शाती हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय तरीका है 4M मेथड्स: मैन पावर, मशीनरी, मटीरियल्स। इन 4 कैटेगरीज के अंतर्गत हम संभावित कारण खोजेंगे। जरूरत पड़ने पर एनवायरनमेंट, वेंडर, कॉस्ट, शिपिंग जैसे फैक्टर्स भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम 4M पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फोर्थ स्टेप, अब असली एनालिसिस शुरू होता है। अब हम हर कैटेगरी के नीचे संभावित कारण लिखेंगे। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग है। मेथड्स: कंक्रीट मिक्सिंग में समस्या, मिक्स डिजाइन सही नहीं। मैन पावर, सुपरविजन की कमी, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग मशीनरी, मशीन मैल फंक्शन। कंक्रीट पाइपलाइन जैम। मटीरियल्स: पुअर कंक्रीट मिक्स, पुअर फॉर्मवर्क क्वालिटी। अब आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम कई दिशाओं से उत्पन्न हो सकती है। फिफ्थ स्टेप, अब हर कारण के होने की प्रोबेबिलिटी को चेक कीजिए। कंक्रीट के प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या मिक्स डिजाइन प्रॉपर है? क्या बैचिंग प्लांट का कैलिब्रेशन किया है? डिजाइन मिक्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या रीइंफोर्समेंट कंजेस्टेड है? क्या रीइंफोर्समेंट कवर कम है? सुपरविजन में कमी होने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी है? क्या प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है? इम्प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग के क्या कारण हो सकते हैं?
क्या अनस्किल्ड वर्कर्स को एंगेज किया है? क्या वाइब्रेटर का एक्सेसिव यूज किया है? कंक्रीट पाइपलाइन क्यों जैम हो सकती है? क्या ट्रांजिट मिक्सर में एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया गया है? क्या वाटर सीमेंट रेशियो सही है? मशीन के मेल फंक्शन के क्या कारण हो सकते हैं? क्या कंक्रीट प्रोडक्शन के दौरान बैचिंग प्लांट फेल हुआ था? क्या वाइब्रेटर या नीडल ठीक से काम कर रही है? और क्या इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई थी? कंक्रीट मिक्स में क्या समस्या हो सकती है? क्या एग्रीगेट का ग्रेडेशन ठीक है? क्या एड मिक्सचर का सिलेक्शन ठीक है? फॉर्मवर्क की पुअर क्वालिटी होने से क्या हो सकता है? क्या जॉइंट से सीमेंट स्लरी लीक हुई है? क्या फॉर्मवर्क का फेस प्रॉपरली क्लीन है? इस तरह हम सरफेस से रूट कॉज तक पहुंचते हैं। फिशबोन डायग्राम का उद्देश्य है गेस नहीं करना, एविडेंस के साथ सोचना। सिक्स्थ स्टेप, अब पूरा डायग्राम सामने रखिए। पूछिए, कौन सा कारण सबसे ज्यादा प्रोबेबल है? किस कारण के समर्थन में डेटा है? किस कारण को वेरीफाई करना है? अब डिसीजन ओपिनियन से नहीं होगा, एविडेंस से होगा। फिशबोन डायग्राम ब्लेम करने का टूल नहीं है, ये क्लैरिटी का टूल है। ये सीनियरिटी से नहीं, स्ट्रक्चर से काम करता है। ये ईगो से नहीं, एविडेंस से काम करता है। और यही इफेक्टिव लीडरशिप की असली पहचान है। याद रखिए, हर समस्या के पीछे कई संभावित कारण होते हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें लिखकर सामूहिक रूप से डेटा के बेसिस पर एनालाइज नहीं करते, हम केवल अनुमान लगा रहे होते हैं, और अनुमान पर आधारित सिस्टम्स लंबे समय तक टिकते नहीं। इसलिए अगली बार जब आपकी टीम में कोई इशू आए, तो तुरंत सॉल्यूशन देने की जल्दबाजी मत कीजिए। प्रॉब्लम डिफाइन कीजिए, कैटेगरीज बनाइए और फिश बोन करिए। आप देखेंगे, ये सिर्फ प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करेगा, ये सिस्टम को मजबूत करेगा। टेम्पररी रिलीफ नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन देगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट उपयोगी लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल आस्क अजय।